कृष्णा, वेलकम टू डे 2 ऑफ कनाडा। तो आज तारीख है 26 अप्रैल 2023। तो आज हमने सबसे पहले सुबह उठ के सिन नंबर बनाया। तो वैसे तो हमें आइडियली उठना चाहिए था 6 बजे और वहाँ पे 7 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, जो कि है 1.5 घंटे पहले, क्योंकि 8:30 बजे ऑफिस खुल जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइन लंबी हो जाती है। मगर मैं तो उठ गया था 4-5 बजे, मगर जो मेरे महान दोस्त हैं वो उठे 6 बजे और हम बस स्टॉप पे पहुँचे 7:30 बजे। तो लगभग 8 बजे उधर पहुँचे, तब तक लाइन लंबी हो चुकी थी। मगर बहुत जल्दी होता है ये प्रोसेस। हमें लगा सीन नंबर में बहुत सारे वही इंटरव्यू होगा जैसे इमिग्रेशन पे होता है, मगर वैसा कुछ नहीं था। ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह हुआ नहीं। मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ भी जैसे इमिग्रेशन पे भी ना उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे, जैसे कौन सा कॉलेज है, कितनी ट्यूशन फीस भरी थी, है ना। दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। बस आप प्रेजेंट कितने हो उस वक्त, है ना, बस आपको वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मुझे याद आया, अभी इमिग्रेशन पे मुझसे पूछा कि वहाँ पे शायद एक फॉर्म होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो वो सबमिट कराना होता है वहाँ पे। 2-3 फॉर्म ही होते हैं। तो वो मैंने सबमिट कराया, तो उन्होंने ले लिया और उसको नीचे रख दिया डेस्क पे, ताकि मुझे दिखे ना। और फिर कह रहे हैं वो फॉर्म देना, वो तो हमने दिया नहीं। तो थैंक गॉड उस वक्त मैं प्रेजेंट था। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अभी भी दिया तो आपको। तो फिर एकदम हो गया, अच्छा हाँ दिया है ना। तो और दिख रहा था कि वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं। तो है ना, काफ़ी लोग वहाँ डरे थे। काफ़ी एक लड़की थी जिसने जो सवालों के जवाब दे ही नहीं पाई कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, वो देखने लगी। तो हाँ, उसको फिर साइड में ले गए, उससे फिर और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए। तो ऐसा भी होता है। तो पूरा अपना देख के जाओ कि आप, है ना, सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें, जैसे स्माइल, है ना, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपका कोर्स है, आपको नहीं पता क्या कोर्स है ना। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एंड बस यही है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है और पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कौन सा है, आप कहाँ जा रहे हो, बस इतना। ज़्यादा नहीं पूछेंगे, है ना। हमने तो पूरे अपना इंटरव्यू तैयार किया हुआ था कि पूछेंगे अगर तो क्यों चुना आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर हम कहेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन करनी थी हमें, अपने करियर में, फलाना ढिमकाना। कि पूछ भी सकते हैं, तो एक दो सवाल याद रखो बस, मगर इतना ही पूछते हैं वो, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। और यहाँ भी मुझे सीन नंबर में बस इतना पूछा गया, अच्छा आपका एड्रेस क्या है ना। तो एड्रेस याद होना चाहिए अपना, है ना, वरना बंदे को एड्रेस ही याद नहीं है। तो ऐसे ऐसा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। तो आज हम सिन बनाने गए, सबसे पहले ये था। और दूसरा हमने किया नहीं, तो बस मुझे लगता है सिन बनाने गए आज हम। और हाँ, बैंक अकाउंट, मेरे दोस्तों का बैंक अकाउंट बन चुका है, मगर मेरा रह गया क्योंकि ऑनलाइन मैं बुकिंग चेक कर रहा था, वो 6 मई की आ रही थी, 6 मई, 10 मई। मगर फिर मैं घर आया वापस, हम वहाँ से घर आ गए। और फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, जो यहाँ पे नीलेश, जो मेरा दोस्त है, जो यहाँ पे 3-4 महीने से रह रहा है। तो ही सेड कि तुझे ना वहाँ पे जाके पता करना पड़ेगा। पर ऑनलाइन तो दिखा देते हैं कि 10 मई की अपॉइंटमेंट है, पर एक बार जाके यहाँ पे, हमेशा जैसे जॉब भी लेने हम जाते हैं, तो वो कह रहे ऑनलाइन बहुत कम रिस्पांस होता है, तो आपको जाके पता करना होता है यहाँ पे, है ना। फेस टू फेस ज़्यादा अच्छी बात होती है, फेस टू फेस ज़्यादा काम हो जाते हैं। ऑनलाइन यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे इंडीड पे आप अप्लाई करते रहो, लोगों ने 300 एप्लीकेशंस अप्लाई की हुई है इंडीड पे, मगर कोई एक भी कॉल नहीं आता। मगर आप जाके करोगे ना, आप इन पर्सन करोगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो मैंने काम किया, मैं बैंक चला गया। और आज हमने ये किया, जैसे कल हम, जो मेरा दोस्त है नीलेश, हम उसके सहारे थे, है ना, हम उसके सहारे घूम रहे थे सारी जगह। हमें कुछ नहीं पता था कैसे जाना है, मगर कल से ही हमने ना चीज़ें नोटिस करनी स्टार्ट कर दी थी कि अच्छा ऐसे गूगल मैप्स देखते हैं, अच्छा ऐसे रूट देखते हैं यहाँ पे, अच्छा बस का नंबर ऐसे देखते हैं। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा, और इसका मैं ट्यूटोरियल जल्दी निकालूंगा, है ना, डे 5 या 6 में, कि भाई कैसे हम गूगल मैप्स पढ़ सकते हैं। तो आज मैं और एक मेरा दोस्त है वासु, तो हम दोनों अकेले गए आज, कि आज अकेले जाते हैं। थोड़ी ज़्यादा पास भी नहीं था वैसे, आधा घंटा दूर था, अच्छा खासा दूर था। तो हम आज दोनों अकेले गए। तो सोचो दूसरे दिन ही हम सब कुछ सीख गए कि कैसे करते हैं, है ना। तो अगर तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप बहुत अटेंटिव रहो यहाँ पे और पूछ लो, है ना। जैसे हमें मुझे याद है, बस में ना हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी कि यार ये बस वही वाली है
क्योंकि उसमें ए लिखा हुआ था और उसमें जैसे 102A लिखा हुआ था बस, जो हमारे उसमें था कि बस 102A है, और उसमें लिखा हुआ था 102B। तो हमें कहा यार ए बी, पूछ रहे थे कि पता बी भी चले जाए। तो हम अंदर गए बस के, उसे ड्राइवर से जल्दी पूछा, बल्कि वास्तु ने पूछा कि यू नो इज दिस ऑल्सो गोइंग टू द ग्रीन विल जो भी है। तो यस यस दिस विल ऑल्सो गो। तो फिर हम बैठ गए, है ना, पूछो कहीं कुछ भी हो और वो जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो उन्हें ऑफकोर्स उनका रोज़ का काम है और उन्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं और वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे प्रेस्टो कार्ड भी होता है जहाँ पे आप टैप करते हो तो शायद $3 या $4 में आप 2 घंटे घूम सकते हो कहीं भी। आप कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो और आप ऐसे घूम सकते हो। कोई भी ट्रांसपोर्ट मतलब बस ही होती है और कुछ नहीं होता यहाँ पे। और ट्रेन होती है, उसका शायद अलग होता है, क्योंकि हम ट्रेन में तो गए नहीं हैं, एक ही बार गए थे, वो भी हमारा दोस्त लेके गया था। तो बस बाकी बस का हमें अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका है अब काफ़ी। चलो दूसरा दिन था तो नॉट बैड। और फिर हमने क्या किया, हाँ हम वहाँ गए CIBC के जो बैंक की यहाँ पे पास वाली ब्रांच थी वहाँ पे गए। और वहाँ पे हमने वॉक इन किया तो हमने उससे पूछा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे ऑफकोर्स जो ऑनलाइन था ना 10 मई या 6 मई की डेट देगी, मगर वो कहती कि आई कैन हेल्प यू टुमारो, है ना। तो बहुत अच्छा हो गया कि कल ही उसने डेट दे दी है, तो मेरा भी कल बैंक अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक अकाउंट। उसी से आपकी सारी पेमेंट्स वगैरह होती है। और जो मेरा सिम है, जो मैंने सिम लिया, उसकी पेमेंट्स भी जो होगी वो उससे ही होगी, बैंक अकाउंट से ही होगी। तो हाँ, ये 3 चीज़ें हैं ना, सिम और बैंक अकाउंट, सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी है हमारी। और अब बचा है, क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ पे आके सबसे पहले लाइसेंस भी बना लो, है ना, कुछ नहीं पता। और लाइसेंस की, अगर आप लाइसेंस बना लोगे ना तो आपके पास जॉब्स, जैसे मेरे एक दोस्त है नीलेश, वो सिक्योरिटी का लाइसेंस बना रहा है, तो आप सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बना सकते हो। और आप है ना, लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे मतलब ऑफकोर्स बहुत जल्दी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, है ना, उससे आप बहुत जल्दी जॉब लग सकते हो। और ड्राइविंग का लाइसेंस तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऊबर ईट्स कर सकते हो आप एक। आज मैं इंडीड पे चेक कर रहा था, है ना, कि कौन कौन सी जॉब कितनी कितनी पेमेंट करती है। तो मैंने ड्राइविंग की करी, कि जॉब चेक की, देखते हैं कितनी इसकी पेमेंट रेंज होती है। ड्राइविंग हो गई, और अपना सिक्योरिटी जॉब हो गई, और ये छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब्स हो गई। तो इसमें से मैं देख रहा था कि जो क्लीनिंग की जॉब है, क्लीनिंग की जॉब में एक बहुत ज़्यादा पेमेंट पे थी, और ड्राइविंग की जॉब उसमें बहुत ज़्यादा पे थी। ड्राइविंग की खासकर जैसे वैन ड्राइविंग या कुरियर सर्विस, उसमें पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा, जैसे $30 तक, 30-35 डॉलर्स तक, ऐसे $16 to $20 होती है, मैक्सिमम $25 पहुंच जाती है कोई अगर छोटी मोटी जॉब हो। मगर इन चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा थी। तो ना अपना देख लो, आपको सर्टिफिकेशन करनी है तो आप कौन से एरिया में हो, यहाँ पे कौन सी ज़्यादा पास जॉब मिल रही है, या किस जॉब में आपको अच्छा खासा कमाने का मौका मिल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो, है ना। तो पूछते रहो हर चीज़ यहाँ पे। ऐसे मत समझो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को आदत हो गई है। और हर दूसरे दिन लोग आ रहे हैं इधर, तो उनको आदत हो गई है कि लोग उनसे पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो वो बता देते हैं, है ना। बहुत अभी तक तो कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी क्वेरी को। वैसे वो पहले ही खड़े होते हैं, उन्हें पता है, वो देखते हैं कहीं किसी को कोई अगर ऐसे देख रहा होता है ना, ऐसे ऐसे, तो वो समझ जाते हैं हाँ भाई कंफ्यूज है, और वो खुद आते हैं आपके पास बताने आपको। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये था Day 2 ऑफ कनाडा। बस कल मेरा बैंक अकाउंट बन जाएगा। और जो इसके ट्यूटोरियल्स होंगे ना कि कैसे बनाते हैं बैंक अकाउंट, वो तो आप GIC बस, वो तो आपने जाके अपॉइंटमेंट ही लेनी है, उसका क्या ट्यूटोरियल। मगर और जैसे आप सबसे मेन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बहुत इजी है, एक ही वीडियो में आप समझ जाओगे। उसकी भी आगे हम एक अच्छा खासा इंफॉर्मेटिव वीडियो निकालेंगे। मगर अभी फ़िलहाल जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वीडियोस बनाएंगे, वैसे वैसे इम्प्रूव करते रहेंगे अपनी, है ना, वीडियो प्रोडक्शन या क्वालिटी। तो आज के लिए इतना ही था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, है ना, अभी कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे, बाकी बाद में देख लेंगे, है ना, कि हमने एक अच्छा कैमरा लेना है, अच्छा ये लेना है, अच्छा वो लेना है। अभी सिंपल एक, है ना, लैपटॉप से, ये मैं लैपटॉप के उससे ही कर रहा हूँ भैया भाई, लैपटॉप के अपने कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो पिछला मैंने वीडियो की थी वो मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से की थी, मगर मुझे लगा लैपटॉप का मेरा अच्छा कैमरा, तो इससे भी कर सकते हैं।
तो ये था डे 2 ऑफ कनाडा। मिलते हैं डे 3 में। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।